मित्रों, मासिक धर्म एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्त्री के जीवन में प्रतिमाह आती है। इस दौरान सभी स्त्रियों को असहनीय शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि स्त्रियों को मासिक धर्म हर महीने ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कारण बताया गया है? और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्रियों को किन कार्यों से दूर रहने को कहा गया है, जिनके न करने पर पाप लगने और कठोर दंड भोगने की बातें कही जाती हैं? मित्रों, आज के इस विषय में हम आपको एक प्राचीन धार्मिक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किस कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है, किन मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं और भगवान शिव ने इस विषय में माता पार्वती को क्या उत्तर दिया था। कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती पृथ्वीलोक में भ्रमण कर रही थीं। भ्रमण करते समय उन्होंने एक स्त्री को देखा जो मासिक धर्म की तीव्र पीड़ा से अत्यंत व्यथित थी और करुण क्रंदन कर रही थी। उस स्त्री की दशा देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे उसके समीप गईं और स्नेहपूर्वक उससे पूछा, हे सखी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इस प्रकार रुला रहा है? उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ा हो रही है। यह पीड़ा हर महीने आती है और इसे सहना बहुत कठिन होता है। उस स्त्री की बात सुनकर माता पार्वती के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वे मन ही मन विचार करने लगीं कि यदि हम भी स्त्रियां हैं तो फिर हमें हर महीने इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? मासिक धर्म केवल स्त्रियों को ही क्यों होता है? और इस अवस्था में समाज हमें अछूत क्यों मानता है? क्या हम स्त्रियां मानव नहीं हैं? क्या हमारे साथ यह भेदभाव उचित है? इन सभी प्रश्नों से व्याकुल होकर माता पार्वती ने निश्चय किया कि इन शंकाओं का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गईं और भगवान शिव के समीप पहुंची। भगवान शिव ने माता पार्वती को अचानक आया देखकर कहा, हे देवी, आप आज अचानक यहां कैसे आ गईं? क्या कोई विशेष कारण है? माता पार्वती ने उत्तर दिया, प्रभु, आज मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है निसंकोच मुझसे पूछो। मैं तुम्हें उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों होता है? उन्हें इस दौरान इतनी अधिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? क्या मासिक धर्म के समय स्त्री सचमुच अछूत मानी जाती है? और वे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें इस अवधि में करना निषिद्ध माना गया है, जिनके करने से पाप लगता है? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए और बोले, हे देवी, इसके पीछे एक प्राचीन काल की कथा और श्राप की मान्यता जुड़ी हुई है। उसी श्राप के प्रभाव के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सुनकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वह कौन सा श्राप है? मैं उसके विषय में विस्तार से जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। यदि तुम इस कथा को एकाग्र मन से अंत तक सुनोगी तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु, आप कृपा करके कथा सुनाइए। मैं उसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनूंगी। तब भगवान शिव ने कथा आरंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में एक नगर था जहां सुखदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसे चारों वेदों, उपनिषदों और समस्त शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त था। सुखदेव एक अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह न केवल ज्ञान में अपितु आचरण में भी महान था। इसी कारण उसके नगर के सभी निवासी उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन विधिपूर्वक यज्ञ करता था, दान धर्म करता था और संध्या समय नियमित रूप से ईश्वर की उपासना भी करता था। सुखदेव की पत्नी का नाम तपस्या था। वह भी अपने पति के समान ही अत्यंत संस्कारी, सद्गुणों से युक्त और पतिव्रता,
धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाली स्त्री थी। वह अपने पति की सेवा और धर्म कार्य में सदैव सहयोग करती थी। एक दिन सुखदेव ने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की महापूजा आयोजित करने का निश्चय किया। उसने नगर के सभी ब्राह्मणों तथा नागरिकों को आदरपूर्वक अपने घर आमंत्रित किया। पूजा की तैयारी में उसकी पत्नी तपस्या ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनाए। निश्चित समय पर सभी ब्राह्मण उसके घर पधार गए और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ हुई। पूजा संपन्न होने के पश्चात सुखदेव ने सभी ब्राह्मणों के चरण धोए और अत्यंत श्रद्धा व प्रेम के साथ उन्हें अपने घर में बैठाकर भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मण तृप्त होकर भोजन कर चुके, तब सुखदेव ने उन्हें वस्त्र और अन्य दान देकर ससम्मान विदा किया। इसके पश्चात सुखदेव ने नगरवासियों को भी भोजन कराया और उन्हें भी वस्त्र आदि का दान दिया। जब सभी अतिथि भोजन करके प्रसन्न चित्त विदा हो गए, तब सुखदेव अपने घर के बाहर आया। बाहर आकर उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण सुअर आपस में किसी बात पर संवाद कर रहे थे। जब सुखदेव ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, तो वह अत्यंत चकित रह गया, क्योंकि वे कोई साधारण पशु नहीं थे, बल्कि उसके ही माता पिता थे, जिन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ते और सुवर्ण का रूप धारण करना पड़ा था। यह सत्य जानकर सुखदेव के मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं, जो आज मेरे घर के सामने पशु योनि में आ गए हैं। किंतु पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा कौन सा भारी पाप किया था, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में इतनी दयनीय अवस्था प्राप्त हुई, और मैं अब उनके उद्धार के लिए क्या उपाय कर सकता हूं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ सुखदेव रात को अपने शयन पर लेट तो गया, किंतु उसे नींद नहीं आई। उसका मन बार बार उसी प्रश्न पर अटक जाता था कि वह अपने माता पिता को इस कष्टदायक योनि से कैसे मुक्त कराए। पूरी रात वह इसी चिंता में व्याकुल रहा। अगली सुबह होते ही वह अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। कुछ समय बाद जब मुनि वशिष्ठ जी ने नेत्र खोले, तो उन्होंने अपने सामने सुखदेव को खड़ा पाया। सुखदेव को चिंतित देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? तब सुखदेव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कल मेरे साथ जो एक अद्भुत और दुखद घटना घटी है, उसी को लेकर मैं अत्यंत व्यथित हूं। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी घटना? तुम विस्तार से सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तब सुखदेव ने कहा, गुरुदेव, कल मैंने अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन कराया था। उस अवसर पर मैंने अनेक ब्राह्मणों और नगरवासियों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया और उन्हें वस्त्र आदि का दान भी किया था। सुखदेव ने आगे गुरु मुनि वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, जब कल सभी अतिथि विदा हो गए और मैं अपने घर के बाहर आया, तब मैंने अपने द्वार पर एक कुत्ते और एक सुवर्ण को खड़े हुए देखा। वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था, आज देखो, हमारे साथ कैसी विचित्र एक और दुखद घटना घट गई। हमारे ही पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था, उसी दूध के पात्र में एक सांप ने अपना विष उगल दिया था। जब मेरी दृष्टि उस दूध पर पड़ी, तो मैं अत्यंत भयभीत हो गया, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। यदि उस विषैले दूध से बना भोजन सभी ब्राह्मण और नगरवासी खा लेते, तो निश्चय ही सभी की मृत्यु हो जाती। कुत्ता आगे कहने लगा, इसी अनर्थ को रोकने के लिए मैंने वह सारा दूध स्वयं पी लिया, किंतु उसी समय मेरी बहू ने मुझे देख लिया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि मैंने यह कार्य सबकी रक्षा के लिए किया है। उसने मुझे डंडों से बहुत मारा, जिससे मेरे शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। यह पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की यह करुण कथा सुनकर वह सुवर्ण अत्यंत दुखी हो गई और उससे बोली, हे स्वामी, अब मैं भी तुम्हें अपने कष्ट का कारण बताती हूं। पूर्व जन्म में मैं इसी ब्राह्मण की माता थी। आज मेरे ही पुत्र ने अपने घर में इतने लोगों को भोजन कराया, किंतु उसने मेरे सामने न तो एक कौर अन्न रखा
और न ही मुझे एक बूंद जल तक दिया। गुरुदेव, सुखदेव ने आगे कहा, उस कुत्ते और सुवर्ण की यह बातचीत सुनने के बाद से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो गया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मेरे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में इतनी निम्न योनि प्राप्त हुई। इसी चिंता से व्यथित होकर मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके आप अपनी दिव्य दृष्टि से यह जानिए कि उनकी ऐसी दुर्दशा का कारण क्या है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। सुखदेव की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और अपने योग बल से उसके माता पिता के पूर्व जन्म के सभी कर्मों को देख लिया। ध्यान से उठने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में अत्यंत घोर पाप किए थे। उन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप आज उन्हें यह दयनीय अवस्था प्राप्त हुई है। यह सुनकर सुखदेव ने व्याकुल होकर कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि वे कौन से पाप थे जिनके कारण मेरे माता पिता को यह भयंकर कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण सुखदेव, जो कुत्ता इस जन्म में तुम्हारे द्वार पर है वही तुम्हारे पिता हैं। पूर्व जन्म में वे वसंत नगर के एक प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत तो रखा, किंतु व्रत का पूर्ण पालन नहीं कर सके। व्रत रहते हुए भी उन्होंने भोजन कर लिया। इतना ही नहीं, एकादशी के पावन दिन उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया और अपने द्वार पर आए एक भिक्षुक को बिना भोजन दिए ही लौटा दिया। उस अपमानित और भूखे भिक्षुक ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मैं भूख से पीड़ित हूं, उसी प्रकार एक दिन तुम्हें भी भूख से तड़पना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता के साथ मासिक धर्म की अवस्था में संबंध स्थापित किया था। इन सभी पाप कर्मों के कारण ही उन्हें इस जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है और वे अब अपने किए का फल भोग रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, अब हे सुखदेव, अपनी माता के विषय में सुनो। तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में मासिक धर्म की अवस्था में बिना स्नान किए भोजन बनाया था। इतना ही नहीं, रजस्वला अवस्था में रहते हुए भी उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और तुलसी को जल अर्पित किया। इन कर्मों के कारण उन्हें महापाप लगा। उसी पाप का फल है कि इस जन्म में उन्हें सुवर्ण की योनि प्राप्त हुई है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र मानी जाती है। इसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया होगा कि मासिक धर्म की अवस्था में स्त्रियों को किन किन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है और इस समय उन्हें इतनी अधिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। अतः ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव आगे कहते हैं, सतयुग में कालकेय नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसकी प्रवृत्ति भी अत्यंत क्रूर और हिंसक थी तथा वह सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। एक समय ऐसा आया जब कालकेय के नेतृत्व में सभी दानवों ने मिलकर स्वर्गलोक पर अधिकार करने के उद्देश्य से भयानक आक्रमण कर दिया। उन असुरों के पास अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र, खंजर और भयानक हथियार थे। असुरों की इस भयंकर सेना को देखकर स्वर्गलोक के सभी देवता भयभीत हो गए। वे घबराकर तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हो गए। सभी देवताओं को एक साथ और इतनी व्याकुल अवस्था में देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवताओं, आप सभी इतने भयभीत क्यों प्रतीत हो रहे हैं और एक साथ यहां क्यों आए हो? क्या स्वर्गलोक में सब कुछ ठीक नहीं है? तब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में सब कुछ ठीक नहीं है। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया है। उनके पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं, जबकि हमारे पास उनसे युद्ध करने के लिए कोई भी अस्त्र उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम सभी आपकी शरण में सहायता मांगने आए हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी अभी तुरंत महर्षि दधीच के आश्रम में जाओ। वे तुम्हें अपने शरीर की अस्थियों से बने अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं दिव्य अस्त्रों की सहायता से
तुम असुरों का संहार कर सकोगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पहुंचे और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हुए बोले, हे महर्षि दधीच, स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है और हमारे पास उनसे युद्ध करने के लिए कोई साधन नहीं है। कृपा करके आप हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान करें जिससे हम स्वर्ग की रक्षा कर सकें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर महर्षि दधीच ने करुणा दिखाते हुए उन्हें अपने शरीर की अस्थियों से बने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। इसके बाद सभी देवता वे अस्त्र लेकर स्वर्गलोक लौट आए और असुरों के साथ भीषण युद्ध करने लगे। इस महायुद्ध में देवराज इंद्र स्वयं भी सम्मिलित थे। देवताओं और दैत्यों के बीच आकाश मार्ग में भयंकर संग्राम होने लगा। युद्ध के दौरान अंततः देवराज इंद्र और असुरों का राजा कालकेय आमने सामने आ गए। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ और अंत में इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रहार करके कालकेय का वध कर दिया। परंतु कालकेय के शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष निवास कर रहा था। उसके वध के कारण वह दोष इंद्रदेव को लग गया और इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के महापाप से भयभीत हो उठे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें इस पाप को 4 भागों में विभाजित करके दान करना होगा, तभी तुम इससे पूर्णतः मुक्त हो सकोगे। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। तब ब्रह्मा जी बोले, इस ब्रह्म हत्या के पाप का पहला 1/4 भाग अग्नि में रहेगा। जो मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसे इस पाप का भाग भोगना पड़ेगा। दूसरा 1/4 भाग जल में रहेगा। जो व्यक्ति जल में थूकता है अथवा जल को अपवित्र करता है उसे भी इस पाप का फल मिलेगा। तीसरा 1/4 भाग वृक्षों और पेड़ पौधों में रहेगा। जो मनुष्य बिना कारण वृक्षों को काटेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार ब्रह्म हत्या के उस घोर पाप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने उसके 3 भाग अग्नि, जल और वृक्षों को दे दिए, किंतु उस पाप का जो 4था भाग बचा वह स्त्रियों ने ग्रहण किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, इसी कारण आज स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और इस समय उन्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। यही कारण है कि मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को अपवित्र माना गया है। जो भी पुरुष इस अवस्था में स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध स्थापित करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, ये कथा कैसी लगी आपको? अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हर हर महादेव।